हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला. तो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइकान. तो लास्ट लेक्चर में हमने साइकान की मॉर्फोलॉजी और वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो साइकान का कैनाल सिस्टम है इसका इम्पोर्टेंस क्या है. तो बच्चा, अगर आपने साइकान वाला फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो, प्लीज़ जाइए उस लेक्चर को कंप्लीट करिए, वरना आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आएगा. ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं वाटर कैनाल सिस्टम का इसमें इम्पोर्टेंस क्या है. इसके पहले पहले हम एक बार आपको वाटर कैनाल सिस्टम का ओवरव्यू, आपको ओवरऑल याद दिलवा देते हैं. कल हमने बताया था पानी किसके द्वारा अंदर आता था. जो पोर था वो था आस्टिया. आस्टिया के द्वारा पानी किस में आया? इनकरेंट कैनाल में. फिर इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में गया किसके द्वारा? एपोपाइल के, प्रोसोपाइल के द्वारा. फिर रेडियल कैनाल से पानी कहाँ गया? स्पॉन्जोसील में. किसके द्वारा? एपोपाइल के द्वारा. किसके द्वारा? एपोपाइल के द्वारा. देखिए, एपोपाइल के द्वारा पानी यहाँ स्पॉन्जोसील में आ गया. तो बच्चों, ओवरऑल हमने आप कल इसके बारे में बता दिया था. एक हम आपको डायग्राम भी दिखा देते हैं पानी कैसे कैसे आ रहा है. फिर आपको बताते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम. ओके, ये वाला फिगर ये कल आपको हमने दिखाया था, आज फिर से आपको रिकॉल करवा देते हैं. ओके, देखिए ये हमारा आस्टिया आउटसाइड से पानी लेकर आया. आउटसाइड से पानी आया हमारे आस्टिया से. आस्टिया से आ गया इनकरेंट कैनाल में. किस में आया बच्चों? इनकरेंट कैनाल में. इनकरेंट कैनाल से जो प्रोसोपाइल है उसके द्वारा ये रेडियल कैनाल में है. रेडियल कैनाल से ये आया स्पॉन्जोसील में, ओवरऑल पैरागैस्ट्रिक कैविटी में. किसके द्वारा? एपोपाइल के द्वारा ये रेगुलेट होता है. फिर एपोपाइल से गैस्ट्रिक आस्कुलम आस्टियम, जो गैस्ट्रिक आस्टियम हमने बताया था ना, उसके ये आस्कुलम से बाहर हो गया. आस्कुलम से बाहर हो गया ना, ये हो गया वाटर कैनाल सिस्टम. इसका मैकेनिज्म था कैसे कैसे पानी अंदर आ रहा है. अब आइए देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस क्या है. ये जो वाटर सर्कुलेशन सिस्टम इस पर हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, काहे लिए कोई प्रोसेस होगा, उससे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा ना बच्चों. कोई ना कोई इम्पोर्टेंट है. नेचर में देखिए कोई भी काम होगा बिना उसकी ज़रूरत का काम नहीं होता. हम ही लोग हैं बस फालतू का काम करते हैं. नेचर में कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं होगी जिसका कोई यूज नहीं होगा. तो सर्कुलेशन इसमें हो रहा है पानी का, इसका भी कोई काम होगा. तो क्या काम है, आइए हम लोग देखते हैं इसमें. वाटर कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द फिजियोलॉजी ऑफ स्पॉन्ज. स्पॉन्ज की फिजियोलॉजी में वाटर कैनाल का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है. क्या वैल्यू है, आइए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं. वाटर सर्कुलेशन सिस्टम हेल्प द स्पॉन्जेज इन न्यूट्रिशन. किसमें? खाना खाने में मदद करेगा. डाइजेशन, भोजन को पचाने में मदद करेगा. रिस्पायरेशन, सांस लेने में मदद करेगा. एक्सक्रीशन में मदद करेगा. एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा. तो ओवरऑल जो इनकी फिजियोलॉजी है, सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये जो वाटर करंट आ रहा है उसकी हेल्प से ही हो रहे हैं. आप कैसे हो रहे हैं आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे और बताएंगे भी. देखिए, द वाटर करंट ब्रिंग्स इन फूड एंड ऑक्सीजन एंड टेक्स अवे वेस्ट प्रोडक्ट. जो पानी आ रहा है आस्टिया के थ्रू, वो अपने साथ भोजन भी तो लेकर आएगा. ऐसा नहीं आस्टिया में कोई फिल्टर लगा है, फिल्टर मतलब छन्नी लगा है, वो छान के दे रहा है कि भैया फूड आप अंदर मत जाइए. छन्नी तो नहीं लगा है ना. एक पोर मेम्ब्रेन है, उसमें ढेर सारे वो हैं, लेकिन वो बस वाटर को रेगुलेट करता है. उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका फूड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, इसको जो 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 खाएगा ये, तो उसको वो फिल्टर थोड़ी कर रहा है. जो पानी आ रहा है उसके साथ न्यूट्रिटिव मटेरियल लेकर आ रहा है, और जो पानी इनके स्पॉन्जोसिल से होके आस्कुलम के द्वारा बाहर जा रहा है उसमें इनका वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर जाता है. तो वाटर करंट इनका किस में रोल करता है? न्यूट्रिशन में, डाइजेशन में, रिस्पायरेशन में, एक्सक्रीशन में एंड रिप्रोडक्शन में. अब देखते हैं हम लोग इसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और न्यूट्रिशन कैसे करता है. न्यूट्रिशन क्या है इसमें, देखिए क्या कैसे करता है. स्काइवा फीड्स ऑन पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये किस पे फीड करता है? जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, जो समुद्र के सरफेस पे या सबस्टेशन से रहता है, वहीं पे जो रहता है ऑर्गेनिक मैटर उसको खाता है. या फिर स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को, जैसे हो गया डायटम्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और प्रोटोजोआ. ये प्रोटोजोआ के मेंबर को भी खा जाता है. ठीक बच्चा, तो इसका न्यूट्रिशन कैसे होगा, किसको ये खाता है? स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे
डायटम्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। किसको? डायटम्स, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। दे आर ड्रान इनटू वाटर करंट, जो वाटर करंट से आते हैं इससे ये ले लेता है। तो न्यूट्रिशन इनका कैसे हो गया? ये किसको खाते हैं? स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। किसके द्वारा? जो वाटर इनके ऑस्टिया से आ रहा है, फिर इनकरेंट कैनाल, फिर रेडियल कैनाल, फिर आस्कुलम में, वही इनके भोजन को लेकर आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग डाइजेशन। इसका डाइजेशन हमने जब इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर बता रहा था तो उसमें हमने बताया था डाइजेशन 3 प्रकार का होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर, एक इंट्रा सेलुलर, दूसरा एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर। तो हमने प्रोटोजोआ और पोरीफेरा दोनों में मेंबर में आपको बताया था डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर का मतलब, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल, इट मीन्स सेल के अंदर, दैट इज सेल के अंदर। तो कोई सेल होगी इनका, उस सेल का नाम होगा अमीबोसाइट सेल। ये इनकी मान लीजिए अमीबोसाइट सेल होंगी। इसी के अंदर जो फूड पार्टिकल है, मान लीजिए एक बैक्टीरिया आ गया, ओके, एक बैक्टीरिया आ गया, इनका डाइजेशन इसके अमीबोसाइट सेल के अंदर होगा, क्योंकि अमीबोसाइट सेल में ही डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड पार्टिकल को पचा के जो भी इसेंशियल मटेरियल होंगे वो सेल से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेज देंगे। पार्ट क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल में ही जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इनकी बॉडी बस सेलुलर है, यहाँ पर टिश्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक बच्चों, अब हम आपको बता दें डाइजेशन क्या है, इंटायरली इंट्रा सेलुलर। हमने आपको बता दिया डाइजेशन कैसा, इंट्रा सेलुलर, एज इन प्रोटोजोआ, जैसा कि प्रोटोजोआ में था। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय अमीबोसाइट, जो पार्शियली थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता है फूड, उसको अमीबोसाइट के द्वारा ले लिया जाता है, जहाँ पे इनका डाइजेशन कंप्लीट होता है। द अमीबोसाइट ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। अमीबोसाइट में जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड जो इनका इसेंशियल मटेरियल जैसे इनको मिला, जो ग्लूकोज मिली, ठीक है, उसको बॉडी के हर पार्ट में एनर्जी के लिए सप्लाई किया जाता है। ठीक बच्चों, हो गया ना डाइजेशन। अब देखते हैं हम लोग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इनमें कैसे होता है? रिस्पायरेशन देखिए, गैसेस एक्सचेंज अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। हमने आप आप में नहीं, हमने जो यूनिट फर्स्ट का लेक्चर लिया है, सॉरी यूनिट फर्स्ट नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर का सेल वाला लेक्चर, उसमें साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, उसको हम उस लेक्चर में हम सेल के बारे में डिटेल पढ़ा रहे हैं। तो जिनके सेल के बारे में, और जैसे सेल क्या है, इक्टोप्लास्ट, इसका एंडोप्लास्ट क्या है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे वर्क करता है, गाल्जी बॉडी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ओवल सिस्टम क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन क्या है, सेल जंक्शन क्या है। अगर ये सब टॉपिक जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, वो जाके प्लीज़ उस बस वीडियो आप लोग देख लिया करिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वीडियो प्ले करके आप देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आप में आएगा और आपके नॉलेज भी बूस्ट होंगे। प्लीज़ अगर जिसको सेल वेल के बारे में नहीं पता हो तो प्लीज़ जाइए, यूनिट जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपकी क्लासेस चल रही हैं, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे जितने भी लेक्चर आ रहे हैं प्लीज़ आप उसको देखिए, आपका नॉलेज बहुत ही बूस्टअप होगा। ठीक है, क्योंकि आगे जब आप एमएससी, अगर आप अभी तैयार किए रहेंगे, एमएससी का आप एंट्रेंस देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें लगता है हमारे नोट से आपका एमएससी एंट्रेंस ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक भैया, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो रिस्पायरेशन में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हमने उसमें डिफ्यूजन की डिफिनीशन भी बताई है। बिटवीन द सेल ऑफ स्पॉन्जेस इंटर्स ऑफ बॉडी, इसमें क्या है देखिए, गैसियस एक्सचेंज अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन बिटवीन द सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस एंड द करंट ऑफ बॉडी। जैसे जो वाटर करंट आ रहा है ना, ये देखिए ऐसे ऐसे हो गया इनकी बॉडी की इनफोल्डिंग, यहाँ पे वाटर करंट आ रहा है, तो यहाँ पे सेल है ना, तो सेल में रिस्पायरेशन हो रहा है, यहाँ से गैसेज यहाँ से एक्सचेंज हो जाएंगी पानी के द्वारा। ठीक है, वाटर इंटरिंग बॉडी इज रिच इन ऑक्सीजन, जो पानी आ रहा है क्योंकि पानी में ही ऑक्सीजन घुला हुआ है, वो ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होगा, तो ये एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को प्रमोट करता है। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ स्काइफा वॉज फाउंड टू रेंज फ्राम 0.16 ml ऑफ ऑक्सीजन पर ग्राम ऑफ फेस वेट
पर आवर इन स्मॉलर स्पेसिमेन। ठीक है, तो ये 0.16 ml ऑक्सीजन अपने पर ग्राम वेट के अनुसार, फ्रेश वेट के अनुसार ये यूज कर रहे हैं। ठीक बच्चों, तो हमारा रिस्पायरेशन हो गया। अब देखते हैं हम लोग एक्सक्रीशन क्या करता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है। वाइल आउट गोइंग, जब पानी बाहर जाता है, वाटर करंट रिमूव्स CO2 एंड नाइट्रोजनस बेस। जो सेल एक्सक्रीशन में जो सेल की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगी वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को पानी में वो छोड़ देती है, और वो पानी जब ऑस्मोलम के थ्रू बाहर जाता है तो उससे एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल भी बाहर चला जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं, इसका हो गया रिप्रोडक्शन। हमने आपको फिजियोलॉजी में बता दिया इसका डाइजेशन कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, रिस्पायरेशन कैसा है, एक्सक्रीशन कैसा है। अब देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है। देखिए रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है। रिप्रोडक्शन में देखिए जनरली जो रिप्रोडक्टिव सेल होंगी वो होगा स्पर्म और ओवा। क्या होगा? स्पर्म और ओवा। जब स्पर्म और ओवा फ्यूज करेंगे, ये एक सेल है और स्पर्म मान लीजिए ऐसे है, ये एक सेल है, ये ओवा राउंडेड होगी, ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट। अब देखिए ये मान लीजिए हम आपको एक बार इसके बारे में बता दे रहे हैं। ओके बच्चों, कहीं स्पेस है? स्पेस की समस्या है, यहाँ पे है स्पेस। देखिए ये मान लीजिए ओवा है, ये हो गया स्पर्म, ये दोनों फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट। ये यन था, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था, ये बन गया 2n। ये क्या है? यन। अब जाइगोट में होगा क्लीवेज। क्या होगा बच्चों? क्लीवेज। क्लीवेज से देखिए पहले बनेगी मारुला स्टेज। कौन सी स्टेज बनेगी? मारुला। मारुला क्यों बोलते हैं? मलबेरी आपने सुना है? मलबेरी मतलब शहतूत। ये जो स्टेज होता है ये मलबेरी लाइक होता है। इसमें लगभग ये 8 सेल स्टेज होती हैं। कितने सेल की? 8 सेल की ये अवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद मारुला से बनेगा ब्लास्टुला। क्या बनेगा? ब्लास्टुला। ब्लास्टो ये मारुला जो है कि हैलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। हैलो मतलब खोखला, और ये ब्लास्टुला क्या है? सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड होगा। फिर ब्लास्टुला से बनेगा गैस्ट्रुला। क्या बनेगा? गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला से ये बनेगा ऑर्गेनिज्म। मार्फोजेनेसिस के द्वारा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जब अब आपको हम अब जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनका जब हम लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे, उसमें आपको जाइगोट बनने के बाद हम क्लीवेज जब दिखाएंगे तो उसमें हम मारुला बताएंगे। मारुला के बाद ब्लास्टुला आएगा, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला आएगा, गैस्ट्रुला के बाद बॉडी में मार्फोजेनेसिस द्वारा बॉडी बन जाएगी। ठीक है, अगर लार्वा स्टेज रहेगा तो इसी बीच में हम आपको लार्वा दिखाएंगे। ठीक है बच्चा, तो ओवरऑल आप लोग एक अपने माइंड में ओवरव्यू रखिए कि जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसे बनेगा? गैमीट के फ्यूजन से। गैमीट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो डिवाइड करेगा उसको बोलेंगे क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है? जैसे मान लीजिए जाइगोट इतनी बड़ा है ना, 1 सेल्ड है। क्लीवेज में क्या होता है? सेल नंबर इंक्रीज करता है लेकिन इसकी लेंथ मतलब इसका ये विड्थ नहीं इंक्रीज करता है, ऐसे डिवाइड होता जाएगा क्लीवेज में। ये देखिए ये सेल ऐसे इसमें क्लीवेज हो रहा है। ओके, जब ये 8 सेल का हो जाएगा, 8 सेल का लगभग मारुला होगा। फिर हमको लग रहा है 32 से 64 ब्लास्टुला होता है। फिर ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला होता है। गैस्ट्रुला में मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है तो ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, अब हम लोग आके देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है। जो मेल गैमिट होगा इसको स्पर्म बोलेंगे, फीमेल गैमिट को ओवा। ठीक है, आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए जो रिप्रोडक्शन है इसमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। कौन कौन सा? स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस बाई ए बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जैसा कि हमने जनरल करेक्टर जब हम पोरिफेरा का आपको बता रहे थे उसमें हमने बताया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बडिंग और वो जेम्यूल के द्वारा होता है। तो देखते हैं इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें क्या क्या पाया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला हेडिंग आप लोग डालिए, इसमें देखिए लिखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू आउट द पोरिफेरा। ठीक है, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग रीजनरेशन एंड जेम्यूल फॉर्मेशन।
जो पोरीफेरा के मेंबर हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, जेम्यूल के द्वारा, सॉरी पहले देखते हैं, बडिंग होता है, रीजनरेशन होता है, फिर जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा होता है। आइए हम लोग देखते हैं साइकान में क्या क्या पाया जाता है। साइकान देखिए पहला इसमें क्या पाया जाता है, बडिंग ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या, जब इसको प्रॉपर अमाउंट में भोजन मिल रहा है, जो जिस वाटर में ये लोग हैं टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो, ऑक्सीजन वगैरह सब नॉर्मली प्रेजेंट हो, लाइट 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 इनको नहीं, मतलब इनको भोजन बनाना ही, तो मान लीजिए ओवरऑल इनको वहाँ पे सरवाइव करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसी को बोलेंगे फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन करेगा किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा। बडिंग क्या है, बडिंग आपको एक जनरल बता दें, जैसे मान लीजिए ये साइकान की बॉडी है, यहाँ पे एक उभार डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है, उभार डेवलप्ड हो गया, तब ये उभार यहाँ से अलग होकर नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है, ये बडिंग है, बहुत ईजिली हो जाता है। जैसे द बड एराइजेज बेसली नियर इट अटैचमेंट, जहाँ से ये अटैच होता है वहाँ से ये बड जो हो गया, देन कंस्ट्रिक्ट ऑफ आफ्टर सम टाइम टू लीड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जब ये यहाँ से अलग हो कुछ टाइम बाद ये अपना ग्रोथ करके अलग से अपना अपना अलग जीवन जीने लगेगा। अब नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें वो है बाई रीजनरेशन। रीजनरेशन के बारे में आगे देखते हैं। स्पॉन्जेस हैव ए ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। हमने आपको जब पोरीफेरा करेक्टर बताया था, इसमें हमने बताया था आर्कियोसाइट सेल, हमने बताया था अगर स्पॉन्ज से कोई भी सेल बाहर निकाल के ग्रोथ करवा जाए तो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो इसमें ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। दे नॉट ओनली रिप्लेस लास्ट ड्यूरिंग इंजरी, जैसे मान लीजिए ये साइकान है, ये साइकान है ना, ये साइकान है, मान लीजिए इसको चोट लग गई और इसका कुछ पार्ट इसके मान लीजिए यहाँ नीचे वाला पार्ट यहाँ डैमेज हो गया, तब ये इसके बॉडी के पार्ट जो है कि इसकी सेल जो होंगी वो रीजनरेट करके यहाँ पे इसको फिल कर लेंगी, क्या करेंगी, इसको फिल कर लेंगी, इसी को बोलते हैं, इसमें रीजनरेशन पावर होता है। इसमें रीजनरेशन पावर ही नहीं होता है, ये इंजरी को फिल ही नहीं करता, और क्या करता है, देखिए, दे नॉट ओनली रिप्लेस लास्ट पार्ट ड्यूरिंग इंजरी बट एनी पीस ऑफ बॉडी कैन ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे ये साइकान है, इसका कहीं से भी कोई भी पीस निकल जाए, कोई भी पीस अगर बाहर निकल जाए, ये इसके पास इतनी एबिलिटी है कि पूरे ये ऑर्गेनिज्म को, एक बड़े ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, ठीक बच्चा, ये क्या कर सकता है, बना सकता है। तो क्या ये द प्रोसेस इज हाउएवर वेरी स्लो, यह प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होता है और कंप्लीट इन 1 मंथ या 1 ईयर इसमें लग जाता है कंप्लीट होने में। रीजनरेशन पावर इज यूज टू कल्टिवेशन ऑफ बाथ स्पंज इंडस्ट्री। जब बाथ स्पंज इंडस्ट्री जो है उसमें बाथ स्पंज को कैसे ग्रो करवाया जाता है, रीजनरेशन पावर के द्वारा, इनकी एक सेल को ही निकाल के इनका ग्रोथ करवाया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन इसमें साइकान में एब्सेंट होता है, क्या होता है बच्चा, जेम्यूल फॉर्मेशन साइकान में एब्सेंट होता है। अब बडिंग का फिगर आपको देखिए, बडिंग का यहाँ देखिए, ये सेल है, ये साइकान की वो बॉडी है, यहाँ से एक बड आउटर ग्रोथ हो रहा है ना, ये बड ग्रोथ किया, बड़ी हो गई, और ग्रोथ किया, फिर डाटर बड हो गया, डाटा इंडिविजुअल बन गए, यहाँ से ये डिटैच होके नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा ना। अब देखते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कैसा है, अब तक हमने क्या देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा और बडिंग पढ़ा, 2 चीज़ पढ़ा ना। जेम्यूल फॉर्मेशन यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो पूछे आप में से कोई जेम्यूल फॉर्मेशन साइकान में प्रेजेंट होता है तो आप बोलेंगे नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों देखते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज्ड इनसाइड बॉडी ऑफ सेम एनिमल, मतलब इसमें दोनों गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं। गैमेट डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड अमीबॉइड सेल कॉल्ड आर्कियोसाइट सेल फाइंड इन मीसेनकाइम। यही आर्कियोसाइट सेल जो होती है इसकी टोटीपोटेंट सेल है,
टोटिपोटेंट का मतलब एक सेल अगर बॉडी से डिटैच्ड हो जाए तो वह कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने की एबिलिटी रखती है। तो इनके जो दोनों गैमेट होंगे इनकी एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों गैमेट बन सकते हैं, चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो। इसीलिए दोनों गैमेट एक ही एनिमल में बनते हैं, इसीलिए इनको हर्माफ्लोराइड बोलते हैं। क्या? हर्माफ्लोराइड या बाईसेक्सुअल। क्या होता है? हर्माफ्लोराइड या बाईसेक्सुअल। हर्माफ्लोराइड अगर प्लांट का केस बाईसेक्सुअल वाला रहता है उसको बोलते हैं मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल को डायोसियस बोलते हैं। ठीक बच्चों? तो गैमीट किस में डेवलप्ड होते हैं? अमीबॉइड सेल कॉल्ड आर्कियोसाइट सेल, जो कि इनके मीसेनकाइम में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये इक्टोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, तो यहीं पे इसके मीसेनकाइम में जो लिक्विड फ्लूइड है वहीं पे अमीबोसाइट सेल होंगी, आर्कियोसाइट सेल होंगी जो अमीबॉइड होती हैं, उसी में सेक्स सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, अब देखते हैं स्पर्म कैसे बनता है। स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? द प्रोसेस इन विच स्पर्म आर फॉर्म क्या कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें कैसे होता है देखिए। स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमीबोसाइट ओवर spermatogenesis and get surrounded by one or more flattened cell कवर सेल, जिसको बोलेंगे कवर सेल। द स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स 2 to 3 टाइम्स एंड सेल डेवलप्ड इनटू स्पर्म। जब स्पर्मोसाइट 2 से 3 बार डिवाइड होगा उसमें वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्म में। मेच्योर स्पर्म हेड राउंड हेड, इस पे पास जो हेड होगा, ये हेड होगा वो राउंडेड होगा और एक लॉन्ग टेल होगी। क्या होगी? लॉन्ग टेल। इसका फिगर देखते हैं। देखिए ये अमीबोसाइट की आर्कियोसाइट की सेल है, उसमें देखिए ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया और ये कवर सेल बन गई। अब ये डिवाइड करेंगे 8 बनेंगे कम से कम। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखिए ये डिवाइड कर गई, अब ये लगभग 8 स्टेज के बन जाएंगे, 4 उधर है, यही लेटर स्पर्म बनेंगे। स्पर्म देखिए इसका ये स्पर्म है, इसका स्पर्म हेड है, इसका राउंड टेल है। ठीक भैया, समझ में आ गया? अब देखते हैं हम लोग oogenesis क्या है। oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ oocyte या ओवा, और इसकी प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं बच्चों? oogenesis। oogenesis की प्रोसेस में देखते हैं हम लोग क्या क्या इन्वॉल्व है। देखिए oogenesis की प्रोसेस में देखते हैं हम लोग oocyte इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन इनलार्ज अमीबोसाइट विद न्यूक्लियस। जो अमीबोसाइट होगी उसके न्यूक्लियस के साथ oocyte डिफरेंशिएट होता है। इट इंक्रीज इन साइज, अपनी साइज में बड़ा होता है। स्टोर फूड मटेरियल को स्टोर करता है। इज नरिश्ड बाय कोइनोसाइट कॉल्ड ट्रोफोसाइट। जो सेल उस oocyte को नरिशमेंट प्रदान करती है उनको बोलेंगे ट्रोफोसाइट सेल और नर्व सेल। इट्स न्यूक्लियस अंडरगो 2 मैच्योरेशन डिवीजन, जो इसको बोलेंगे मियोसिस एंड ओवम फॉर्म। ओवम यहाँ पे बन रहा है, देखिए oogenesis प्रोसेस है, ये ओवम बन गया। ठीक है, ये इसकी कॉलर सेल हो गई। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। हमने बताया मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज करना ही फर्टिलाइजेशन है। क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होगा? जाइगोट। क्या होगा प्रोडक्ट? जाइगोट। ये हमारा यन है, ये यन है, जाइगोट हमारा 2 यन होगा, मतलब ड्यूप्लॉइड। ये हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड, ये ड्यूप्लॉइड। तो आइए देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल ये सेल के अंदर होता है, क्योंकि स्पर्म और ओवा वहीं बन रहे हैं। ठीक है, क्या है? इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब देखिए इनका जो एक ही से अलग अलग सेल में स्पर्म और ओवा बन रहे हैं। यहाँ मान लीजिए ओवा बना, यहाँ स्पर्म बना, लेकिन ये स्पर्म जाके इसको फ्यूज नहीं करेगा। ये जो वाटर जा रहा है बाहर स्पॉन्जोसिल से, जब ये मीसेनकाइम में सेल है वहाँ से बना, तो वहाँ से वो रेडियल कैनाल में गया, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के द्वारा स्पॉन्जोसिल में जाएगा, स्पॉन्जोसिल से आस्कुलम के द्वारा बाहर समुद्र के पानी में जाएगा। जब कोई स्पंज होगा जिसके पास ओवा बनी रहेगी, वो उस पानी को लेगा तो उस पानी में स्पर्म भी आएगा। वो स्पर्म क्या करेगा? आके इस ओवा से फ्यूज करेगा। तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसा? इंटरनल, इनके सेल के अंदर होगा, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। द स्पर्म डज नॉट इंटर डायरेक्टली इनटू द ओवम
बट रीच ए रेडियल कैनाल एंड डिस्पर्स वाटर बाई वाटर कैनल के द्वारा बाहर ही चला जाएगा। फिर स्पर्म सेल इंटर द नर सेल और कोइनोसाइट एडजेसेंट टू मेच्योर ओसाइट। जब ये इनकरेंट पानी के साथ आएगा तो ये कोइनोसाइट के साथ कोइनोसाइट के पास जाएगा ना, और यहाँ पे ये अमीवाइड होके फ्यूज करेगा ओवम से। ठीक है, द न्यूक्लियाई ऑफ ओवम एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। स्पर्म और ओवा जाइगोट बनाएंगे फ्यूज करके। ये देखिए कॉलर सेल है, कॉलर सेल से यहाँ से स्पर्म बाहर निकल गया। ठीक है, ये ओवम है, यहाँ पे स्पर्म, यहाँ पे नर सेल है जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ ओवम से ये जाके फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। ठीक, अब देखते हैं बच्चों हम लोग इसका डेवलपमेंट क्या है। इसका डेवलपमेंट अब देखिए जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद हमने अभी जो आपको स्टेज बताया इसमें होगा क्लीवेज। क्लीवेज को हम लोग डेवलपमेंटल प्रोसेस में पढ़ते हैं। तो इस क्लीवेज देखिए कई प्रकार का होता है। होलोब्लास्टिक, इक्वल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल, मीरोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब आपको हम बता दें, जैसे मान लीजिए एक सेल है, इसमें ये जाइगोट है, इसमें पूरा साइटोप्लाज्म रहा है। अगर पूरा का पूरा जो ये जाइगोट है इसका पूरा पार्ट डिवीजन में क्लीवेज में भाग ले, इसी को बोलते हैं होलोब्लास्टिक। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये पूरा भाग ले रहा है ना, यहाँ ऐसे ऐसे होलोब्लास्टिक हुए। कभी कभी मीरोब्लास्टिक आप क्लीवेज पढ़ेंगे, उसमें ये कुछ पार्ट भाग लेता है, जैसे इतने में बस क्लीवेज हो, इतने बस क्लीवेज हो, इसी को बोलेंगे मीरोब्लास्टिक। तो इसमें जो डिवीजन होता है जाइगोट में वो होलोब्लास्टिक होता है। और डेवलपमेंट कहाँ इसमें पाया जाता है, डेवलपमेंट वाली प्रोसेस में फर्स्ट 3 डिवीजन आर वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसे, फर्स्ट पहला जो 3 डिवीजन होगा वो वर्टिकल होगा। एंड प्रोड्यूस पिरामिडल प्लेट ऑफ 8 सेल। देखिए 8 सेल का बनाया ना, जो सेल बन रही हैं क्लीवेज के बाद उसको बोलेंगे हम लोग ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। ये देखिए हमारा जाइगोट हो गया, ये है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। इसमें देखिए अब क्लीवेज होना स्टार्ट हो गया। तो पहला क्लीवेज जो वर्टिकल है इसमें 2 सेल बनी ना, इस सेल को बोलेंगे ब्लास्टोमियर। फिर 4 सेल स्टेज होगा। जाइगोट में जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं माइटोसिस में 1 सेल से 2 सेल बनती है और मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल बनती है। लेकिन जो क्लीवेज वाला डिवीजन होता है उसको बोलते हैं माइटोसिस, उसमें 1 सेल से 2 सेल बनेगी। जो पहली बार जाइगोट में ये डिवीजन करेगा उसमें क्या होता है, 2 सेल बनेगा, दूसरी बार करेंगे 4 सेल, और थर्ड टाइम करेगा तो 8 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगी। ये देखिए 8 सेल स्टेज को यहाँ पे दिखाया गया है। ओके बच्चों, 8 सेल स्ट्रक्चर दिखाया गया ना। देखिए ये 8 सेल स्ट्रक्चर हो गया इनका, ये हो गया एक एक सेल हो गया ये ब्लास्टोमियर। फिर अब इस सेल में क्या होगा आगे देखते हैं। जब 8 सेल हैं, ओके 8 सेल बन गया। अब जब चौथा डिवीजन है वो हॉरिजॉन्टल होगा, जैसे ये हो गया इसके हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल ये था, ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन, क्षैतिज डिवीजन। ठीक, क्षैतिज डिवीजन हुआ। एंड डिवाइड ब्लास्टोमियर ये क्या करता है, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किया किसमें, 8 माइक्रोमियर एंड 8 मैक्रोमियर। माइक्रो मतलब जिसकी सेल स्मॉल स्मॉल होंगी उसको माइक्रोमियर, जो लार्ज लार्ज सेल होंगी उसको मेगामियर। तो आपको माइक्रोमियर और मेगामियर दिखा देते हैं। देखिए ये छोटी छोटी जो सेल हैं, ये छोटी छोटी सेल इसको बोल दिए माइक्रोमियर, और जो ये लार्ज सेल है ये हो गई मेगामियर। कौन सी हो गई, मेगामियर ये सेल। ये जो छोटी छोटी सेल है ये हो गई माइक्रोमियर, और ये जो लार्ज सेल हैं ये सेल हैं वो हो गई मेगामियर। तो हमारे अब तक हम कितने स्टेज तक पहुंच गए हैं, 16 स्टेज तक, 16 सेल स्टेज तक, जिसमें माइक्रोमियर भी है और मेगामियर भी है। क्या क्या है, माइक्रोमियर इन मेगामियर। अब क्या होगा, एक कैविटी डेवलप्ड इन बिटवीन एंड इम्ब्रियो इंटर्स इनटू ब्लास्ट। इनके बीच जो माइक्रोमियर है और मेगामियर है उनके बीच एक कैविटी, मतलब एक कैविटी स्पेस जनरेट हो जाएगा। और अब इम्ब्रियो किस में इंटर करता है, ब्लास्टुला स्टेज में। इसको बोलते हैं, इसी फेज को हमने बताया था, मारुला का इसमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन मारुला 16 सेल स्टेज होता है, उसी को मारुला बोलते हैं। अब ये इसमें ब्लास्टुला स्टेज में
चला गया है। अब क्या किया, जो इसकी माइक्रोमीयर है, जो ऊपर की सेल छोटी छोटी थी ना, वो क्या करता है, वो ज़्यादा तेजी से डिवाइड करती हैं, वो ज़्यादा तेजी डिवाइड करती है और फ्लैजिला अपने एंड पे ये सेल जो होती है फ्लैजिला डेवलपमेंट करती हैं। वाइल माइक्रोमीयर जो बड़ी सेल है वो राउंड हो जाती है एंड रिप्रेजेंट स्टोमोब्लास्टुला। इस स्टेज को क्या बोलेंगे, स्टोमोब्लास्टुला। अब देखते हैं हम लोग स्टोमोब्लास्टुला का फिगर। हमने बताया जो माइक्रोमीयर है वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करेंगी और फ्लैजिला बना लेंगी, जो फ्लैजिला ले लेंगी, और जो माइक्रोमीयर है जो बड़ी सेल है वो राउंडेड हो जाएंगी, इसको बोलेंगे ग्रैन्युल माइक्रोमीयर। आइए देखते हैं स्टोमोब्लास्टुला क्या है। वन साइड ऑफ स्टोमोब्लास्टुला इज कंपोज्ड ऑफ मैनी स्मॉल इलांगेटेड फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर। हमने बताया माइक्रोमियर बहुत तेज़ी से डिवाइड करेंगी, ये बहुत ढेर सारी होती हैं और इसमें फ्लैजिला होता है। वाइल अदर साइड कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे माइक्रोमियर होगा, ये काट दीजिए, आप लोग लिख लीजिए माइक्रोमियर। ठीक है बच्चा, इसको करेक्ट कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिस्ट मैंने गलत कर दिया है। ठीक है, तो जो स्टोमोब्लास्टुला है उसमें क्या होगा, माइक्रोमियर और माइक्रोमियर। देखिए माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और जो ये मैक्रो है, मैक्रो का मतलब है बड़ा। तो जो बड़ी वाली सेल है वो मैक्रोमियर है और जो छोटी वाली सेल है वो माइक्रोमियर। तो आपको स्टोमोब्लास्टुला समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग, जो कैविटी बनी थी उस कैविटी जो हमने बताया था वहाँ पे एक कैविटी डेवलप्ड हो गई माइक्रोमियर और मेगामियर के बीच में। उस जो कैविटी है उसको बोलेंगे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट, और कैविटी जो जिससे बाहर ओपन होगी कैविटी उसको बोलेंगे माउथ। क्या बोलेंगे, माउथ। इट यूज टू इनकल्प द सराउंडिंग अमीबोसाइट सेल फॉर न्यूट्रिशन। माउथ किस लिए डेवलप्ड होती है, जैसे अब ये डेवलपमेंट हो रहा है तो इसको न्यूट्रिशन भी चाहिए ना, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, जो आसपास के सेल है उसी सेल से ये अपना भोजन लेंगे, किसके द्वारा, जो इनका ये माउथ बन रहा है ब्लास्टोसेल के द्वारा। अब ब्लास्टुला जो ब्लास्टोसिस्ट हुआ इसको बोलेंगे, इसका जो ब्लास्टुला है इसको बोलेंगे स्टोमोब्लास्टुला। इसका ब्लास्टुला जो क्या था, स्टोमोब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला के बाद हम लोग देखते हैं एम्फी ब्लास्टुला। एम्फी ब्लास्टुला क्या है, जो एम्फी ब्लास्टुला है इसको देखिए, द स्टोमोब्लास्टुला अंडरगो इन्वर्जन इनटू फ्लैजिलेटेड इंड। जो इनका फ्लैजिलेटेड इंड था, माइक्रोमियर वाला इंड था, वहाँ पे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब उल्टा, उल्टा घूमना। ठीक है, तो क्या जैसे फ्लैजिलेटेड से अंदर की तरफ थी ना, वो फ्लैजिलेटेड से कम टू लाई टू द एक्सटीरियर, ये बाहर की तरफ आ सकती आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये माइक्रोमियर देखिए अंदर की तरफ धंसी थी ना, ये बाहर की तरफ उभर गई नहीं, देखिए जैसे उभरा है, जैसे एक होता है ना उभरा वाला, जो मैट होता है उभरा वाला होता है, वैसे ये उभर गई है सब। देखिए इसका फ्लैजिला ऊपर ऊपर हो गया है। और ये ग्रैनुलर माइक्रोमियर जो एक है यहाँ नीचे छोटा सा था यहाँ पे, ये देखिए ये ऐसे हो गया, और माइक्रोमियर ऐसे बाहर निकल गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द फ्लैजिलेटेड स्टोमोब्लास्टुला। इस टाइम का स्टोमोब्लास्टुला जो होगा उसको बोलेंगे एम्फीब्लास्टुला लार्वा। क्या बोलेंगे, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। हम आपको जब जनरल करेक्टर बता रहे हैं तो हमने आपको लार्वा के बारे में बताया था, एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला, स्टोमोब्लास्टुला। तो अब ये लार्वा जो इन्वर्जन इसमें हो गया है इसको बोलेंगे एम्फीब्लास्टुला। किसमें इन्वर्जन के द्वारा एम्फीब्लास्टुला बना है, स्टोमोब्लास्टुला के द्वारा। अब क्या देखते हैं, द फुली फॉर्म एम्फीब्लास्टुला इज सेट फ्री इनटू रेडियल कैनाल। अब स्टोमोब्लास्टुला जो मिशनकाई में ही बना है, जो आर्कियोसाइट सेल है उस वहीं उधर बना है, वहाँ से अब ये रेडियल कैनाल में आएगा। अब तो आप जान गए रेडियल कैनाल में आएगा तो ये कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसिल में। किसके द्वारा, एपोपाइल के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग, इट स्पॉन्जोसिल से आस्कुलम के द्वारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट बाहर होगा। इट इज कैप्ड बाई आस्कुलम एलॉन्ग द वाटर स्टील करंट। और फिर आगे क्या होता है, एंड लीड्स फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंट एंड अंडरगो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। अब जब ये पानी से बाहर आ जाएगा, फ्री स्विमिंग आएगा। इसका एडल्ट हमने बताया था क्या था, राख से अटैच था, लेकिन इसका लार्वा फ्री स्विमिंग है। ठीक है, हमने आपको जनरल करेक्टर में बताया है ये सब। ओके, अब लार्वा फ्री स्विमिंग है। अब लार्वा पानी में ही, जो समुद्र का पानी है उसमें एक गैस्ट्रुलेशन वाली प्रोसेस करेगा। गैस्ट्रुलेशन में क्या करेगा, ये इनवेजिनेशन करेगा एंड इम्बोली। देखिए गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में होता है इपीबोली, इम्बोली और इनवेजिनेशन।
तो इसमें 2 प्रोसेस होंगे, इनवाजिनेशन और इम्बोली। बच्चों आपको थोड़ा अगर ये क्लीवेज वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा, जो मैं बता रही हूँ वो याद रखिए। आप में एम्ब्रियोलॉजी होगा अगर आगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक। लेकिन हमने जनरल ओवरऑल बता दिया, जाइगोट है उसमें क्लीवेज होगा तो मारुला बनेगा, मारुला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनेगा। इतना आप ध्यान रखिए, ठीक बच्चों। बीच में वही लार्वल स्टेज आती है। तो हमने आपको बता दिया। अब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में क्या होगा, इन्वेजिनेशन एंड इम्बोली होगा। तो क्या होगा, द फ्लैजिलेटेड सेल, जो फ्लैजिलेटेड सेल बाहर की तरह है वो ब्लास्टोसिल में इन्वेजिनेट कर जाएगी, ब्लास्टोसिल में धंस जाएगी। और क्या होगा, जो माइक्रोमियर होगा उसके माइक्रोमियर जो बड़ी वाली सेल है, जैसे मान लीजिए ब्लास्टोसिल में ये माइक्रोमियर आ गई और जो माइक्रोमियर वाली सेल है इसको कवर करके बहुत तेज से डिवाइड करेंगी, ठीक। 10 इस तरह गैस्ट्रुला बन गया, ठीक है। देखिए ये ब्लास्टोसिल में ये फ्लैजिलेटेड सेल ये गैस्ट्रुला बना दिए, ओके। एम्फी ब्लास्टुला है। गैस्ट्रुला आप देखते हैं क्या है। गैस्ट्रुला हैज 2 लेयर्ड बॉडी। हमने बताया था पोरीफेरा के मेंबर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो गैस्ट्रुला में डिप्लोब्लास्टिक होंगे। आउटर एक्टोडर्म होगा, इनर नॉन ग्लैंडुलर फ्लैजिलेटस है, इंडोडर्म होगा। जैसा कि हमने बताया था आउटर इनका एक्टोडर्म, इनर इंडोडर्म होगा। सेंट्रल कैविटी ओपन आउटसाइड बाय ब्लास्टोपोर। इसमें जो कैविटी होगी वो किसके द्वारा ओपन होगा, ये ब्लास्टोसिल है, इसकी ओपनिंग को ब्लास्टोपोर कहते हैं, ठीक है। ये फ्लैजिलेटेड सेल हो गई, ये ग्रैनुलर सेल हो गई। ये देखिए हमने आपको ब्लास्टोपोर दिखाया। ये एक गैस्ट्रुला का फिगर है, ठीक है। ये इसकी जो कैविटी है, ये कैविटी जो है इसको ब्लास्टोसिल दिखाया गया है। ये माइक्रोमियर वाले सेल हैं, ये सेल देखिए यहाँ, ये जो सेल हैं वो माइक्रोमियर वाली सेल हैं, इतनी सेल। ये सेल माइक्रोमियर वाली सेल है, ये फ्लैजिलेटेड सेल माइक्रोमियर वाली सेल है। ये हो गया गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला की कैविटी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिल। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिल। अब आगे देखते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखते हैं मेटामॉर्फोसिस में क्या है। द गैस्ट्रुला अडहेयर टू सबस्ट्रेशन। इस टाइम देखिए गैस्ट्रुला सबस्ट्रेट से अटैच हो जाएगा, जैसे कि रॉक, सीवीड्स, ईटीसी। राग सीविड्स के किसको बोलते हैं, जैसे लैमिनेरिया वगैरह को बोलते हैं। बाय इट्स ब्लास्टोपोरल एंड, जो ब्लास्टोपोर वाला इनका एंड है उसी से। और अब मेटामॉर्फोसिस जाएंगे और एडल्ट में चेंज हो जाएंगे। द लार्वी लेंथ सेंस, मतलब ये अपनी साइज को लेंथ को बढ़ाता है, एंडो सिलेंडर एंड डेवलप आस्कुलम एट फ्री डिस्टल एंड। देखिए ये फ्री डिस्टल एंड पे अपने आस्कुलम ये डेवलप्ड कर रहा है। आगे क्या है, द गैस्ट्रुलर नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स ऑफ एक्टोडर्म गिव राइज टू पिनेकोसाइड या डर्मल इपिथेलियम। ये जो नॉन फ्लैजिलेटेड सेल है वो एक्टोडर्म पिनेकोसाइड को बनाएंगी। और आगे क्या है, द बॉडी वॉल गेट परफोरेटेड बाई आस्टिया एंड ओलिन्थस स्टेजेस अटेंड बाई साइकन। देखिए ये इसका ओलिन्थस स्टेज है, इसमें आस्टिया है, फिर यहाँ पे आस्कुलम होगा, फिर बॉडी वॉल इसका एक्टोडर्म, फिर यहाँ पे इंडोडर्म है, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्पिक्यूल है। इस स्टेज को क्या बोलेंगे, ओलिन्थस स्टेज। तो आपसे कोई पूछे ओलिन्थस स्टेज कहाँ पाया जाएगा तो आप बोलेंगे साइकान में। ओलिन्थस स्टेज को एस्केनाइंग स्टेज भी कहते हैं। फिर ओलिन्थस स्टेज में चेंजेस होगा तो ये साइकोनॉइड स्टेज में पहुँचेगा, किसमें, साइकोनॉइड। और फिर आगे क्या होता है, द बॉडी वॉल गेट परफोरेटेड बाय आस्टिया एंड ओलिन्थस स्टेज इज ऑब्टेन्ड बाय साइकन। फिर क्या है, द कोइनोसाइट सेल शिफ्ट इन दिस रेडियल कैनल एंड द बॉडी वॉल इंक्रीजेज इन थिकनेस, एडल्ट स्काइफा इज फॉर्म एंड कॉलोनी डेवलप, ठीक है बच्चों। तो आपने देख लिया ओलिन्थस स्टेज से ही इसका एडल्ट डेवलप्ड होगा। तो ओवरऑल आपको देखिए हम बता दे रहे हैं क्या क्या इसमें स्टेजेस आएंगे। देखिए पहले देखिए इसका जाइगोट था, ओके, क्लीवेज हुआ, जाइगोट था तो उसमें क्लीवेज बना तो क्या बना, ब्लास्टुला। इसके ब्लास्टुला को बोलेंगे स्टोमोब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला आप साइकान को क्या बोलेंगे, स्टोमोब्लास्टुला। स्टोमोब्लास्टुला किसमें डेवलप्ड हुआ, एम्फी ब्लास्टुला। फिर एम्फी ब्लास्टुला से ये गया गैस्ट्रुला वाले स्टेज में, किसमें, गैस्ट्रुला वाले स्टेज में। फिर गैस्ट्रुला से ये किसमें गया, ओलिन्थस स्टेज, किसमें, ओलिन्थस स्टेज। फिर साइक्नॉइड स्टेज। आपको हम एक पूरा ये बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जाइगोट,
जाइगोट का ZY ही लिखते हैं। ये क्लीवेज गया तो किस में बना, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। इसके ब्लास्टुला को क्या बोलेंगे, स्टोमोब्लास्टुला। क्या बोलेंगे, स्टोमोब्लास्टुला। फिर ब्लास्टुला से ये गया एम्फीब्लास्टुला, किसमें, एम्फीब्लास्टुला। फिर एम्फीब्लास्टुला से किस में गया, किस में गया बताइए, फिर गया मेटामॉर्फोसिस में ओलिंथस स्टेज। फिर ओलिंथस स्टेज एडल्ट में चेंज हो गया। ठीक, अगर आपको इसकी लाइफ साइकिल कोई बनाने के लिए बोल दीजिए, मान लीजिए ये एडल्ट है, इसमें से गैमीट, ओवा और स्पर्म बने, ये जाइगोट बना लिया, जाइगोट से ये हो गया इसका ब्लास्टुला, ये क्लीवेज हुआ, क्लीवेज हुआ, क्लीवेज से ये मान लीजिए इसका ब्लास्टुला हो गया। क्या हो गया, ये इसमें ये ब्लास्टुला हो गया, इसको बोलेंगे स्टोमोब्लास्टुला। फिर एम्फीब्लास्टुला इसका बन गया, ये लार्वा है इसका, एम्फीब्लास्टुला लार्वा हो गया। फिर इसके बाद इसका ओलिंथस स्टेज बन गया, ओलिंथस स्टेज मान लीजिए ये ऐसे बन गया। फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल इसकी ये लाइफ साइकिल हो गई। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना, हमने 2 लेक्चर में साइकिल को फिनिश कर दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछिए, और अपने जो प्यारा सा छोटा सा कमेंट इस कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको नए वीडियो के साथ आके मिलते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर आपका क्या होगा, जो आपका रिमेनिंग टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, जैसे ल्यूकान टाइप, रैगान टाइप और एस्कान टाइप, हमने साइकान टाइप तो बता दिया है, ये कैनाल सिस्टम लाएंगे। और जो ये सेल है, अमीबोसाइट सेल क्या है, आर्कियोसाइट सेल क्या है, कोइनोसाइट सेल क्या है, थीसोसाइट सेल क्या है, ट्रोफोसाइट सेल क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप की सेल पाई जाती। इस सेल को हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू सो मच।